हाय। माइक्रोसॉफ्ट के इस ट्यूटोरियल के सेकंड पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से हम कोई रिपोर्ट या कोई एक्सेल शीट बनाकर उसे प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंट करने से पहले हम लोग थोड़ी बहुत जो फॉर्मेटिंग करनी आनी चाहिए बेसिकली हमें, तो वो हम सीखने जा रहे हैं। चलिए इस पार्ट पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इस पार्ट में जैसे आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ एक हमने रो छोड़ी है। ये रो मैं कैसे लाया वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जब भी आपको कोई रो जोड़नी होती है तो आप उस पर्टिकुलर रो पर क्लिक करके या इंसर्ट, आपको एक ये दिखाई दे रहा होगा इंसर्ट सेल्स। तो जब हम रो लाना चाहते हैं यानी एक पंक्ति लाना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास एक एक्स्ट्रा रो आ जाती है। सिमिलर वे में अगर आपको दो कॉलम्स के बीच में एक एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए तो आप उस पर्टिकुलर कॉलम पे क्लिक कर दें और इंसर्ट पे आप डायरेक्ट क्लिक कर दें तो एक एक्स्ट्रा हमारे पास कॉलम जुड़ जाता है। आप किसी भी कॉलम के बीच में गैप बनाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में एक खाली कॉलम जुड़ता चला जाएगा। तो इस तरह से हम रो और कॉलम यहाँ से ईज़िली जोड़ सकते हैं। सिमिलर वे में आपने अगर कोई एक्स्ट्रा कॉलम या आपको रो डिलीट करनी है तो आप उस कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। तो वो डेटा अपने आप सिकुड़ कर या अपने आप मर्ज होकर अपनी जगह चला जाएगा। जैसे मैंने ये दो कॉलम डिलीट कर दिए हैं और ये एक साथ मुझे दो रो डिलीट करनी है तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली डेटा अपने आप रीसेट हो जाएगा। अब ये तो हुई बात कि जब आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास कोई शीट बनी हुई है जिसमें हम प्रोडक्ट, कस्टमर्स और इनके क्वार्टरली किस तरह से ख़रीदारी हुई है। अगर आप इस तरह की कोई शीट क्रिएट कर लेते हैं, हम जैसे हेडिंग डालना चाहें तो अगर मैं कोई एक रो फिर से आपके सामने जोड़ता हूँ और सपोज़ मैं एक नाम रख देता हूँ कि माय सेल्स रिपोर्ट। अगर ये सेल्स रिपोर्ट आपको यहाँ दिखाई दे रही है तो इसमें एक हम अक्सर होम वाली ये जो आपका रिबन है इसमें एक मर्ज एंड सेंटर करके बटन देखते हैं। मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा सेल्स हों तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर मर्ज और सेंटर पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपने जो भी एक सिंगल हेडिंग लिखी होगी वो बीचों बीच अपने आप मर्ज होके बीच में आ जाएगी। अब आप ये देख सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट था वो A1 में कन्वर्ट हो चुका है, यानी अब A1 जो है ये सिंगल सेल रह गया है। F1 तक आपका जो सेल था वो इसके बीच में मर्ज हो गया है। अगर आप मर्ज से इसको हटाना चाहें तो फिर से आपको मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो आपने प्रक्रिया मर्ज की थी वो निरस्त हो जाएगी। तो आप फिर से ये कर सकते हैं कि आप सिलेक्ट करने का तरीका बीचों बीच सेल से पकड़िए, आप इसको जहाँ तक लेना चाहते हैं जैसे F तक ही लाइए, क्योंकि इतनी बड़ी आपकी टेबल या जो भी आपने क्रिएट किया है रिपोर्ट वहाँ तक की विड्थ है। तो यहाँ तक सिलेक्ट कीजिए, देन मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, तो इससे आपकी हेडिंग बन जाएगी। तो ये हमने एक एग्जांपल के तौर पे हेडिंग ली है। और अगर आप इसमें इसकी कोई फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कोई भी एक कलर लेके इसके बैकग्राउंड में डाल दीजिए, तो इस तरह से ये आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे मैंने इसको सेम कलर ले लिया और टेक्स्ट का कलर वाइट कर लिया। तो साथ ही साथ हम फॉर्मेटिंग भी सीखते जा रहे हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं। होम रिबन के अंदर हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्स्ट पर तो वर्क करना जानते हैं, लेकिन न्यूमेरिक्स के थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होते हैं। जैसे आप जब आप टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं तो वहाँ टाइपिंग करना आसान होता है, उसकी फॉर्मेटिंग आसान होता है, लेकिन नंबर्स के साथ काम करना थोड़ा सा अलग है। और नंबर्स के लिए बहुत सारे बटन्स आपको यहाँ मिलते हैं। जैसे मैं एक नॉर्मल नंबर अगर आपको यहाँ लिख के बताऊँ, जैसे सपोज़ मैंने यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हैं और यहाँ इस तरह से मैं नंबर लिख रहा हूँ, तो ये आपको नंबर जो दिखाई दे रहे हैं इनमें एक डिफरेंस दिखाई देगा। सॉरी, जैसे मैंने यहाँ फिर से एक नंबर लिखा, तो अब आप इस नंबर को देखेंगे, इस नंबर को देखेंगे, इस नंबर को देखेंगे तो एक डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ जनरल नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको अकाउंटिंग नज़र आ रही होगी और यहाँ पर फिर से आपको एक जनरल टैक्स नज़र आ रहा होगा। अब ये क्या है इसको समझते हैं। नॉर्मली जब आप टाइपिंग करते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आप नंबर्स डाल रहे हैं उनको आप किस रूप में दिखाना चाहते हैं। जैसे अगर जनरल टेक्स्ट है या जनरल नंबर्स हैं तो वो जनरल की तरह व्यवहार करें। तो जब आप नंबर्स डालते हैं तो उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल जनरल नंबर्स की तरह लेता है। लेकिन अगर सपोज़ यही मुझे अमाउंट के रूप में दिखाना हो, जैसे मुझे डॉलर साइन के साथ दिखाना हो, तो यहाँ पर डॉलर का साइन है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अमाउंट जो है उस हिसाब से कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें जो कॉमा है वो 1000 के हिसाब से लग जाता है। साथ में एक आप देख रहे होंगे दशमलव यानी डॉट लगा के 00, ये जो रुपीज़ को डिनोट करता है। अब
अगर आपको डॉलर नहीं चाहिए, डॉलर के अलावा अगर आपको इंडियन रुपी चाहिए तो उसकी फॉर्मेटिंग अलग होती है। वो कैसे होती है हम देखते हैं। मैं पहले नंबर हटा देता हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये सारे 4 क्वार्टर में जो अमाउंट आपको दिख रहा है ये डॉलर्स के रूप में दिख रहा है। तो हम पहले इसको सिलेक्ट करके देखते हैं। आपको सिलेक्ट करने का तरीका बता दूं कि आप बीच में से पकड़ के इसको सिलेक्ट करें, इस एरिया को, और डाउन की तरफ ले जाएं। तो जहाँ तक भी आप लेना चाहें, सपोज़ मुझे कुछ दूरी तक का डेटा सेलेक्ट करना है। अब मुझे यहाँ डॉलर साइन को चेंज करना है, उसको रुपीज़ में दिखाना है, तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे जाना पड़ेगा। फिर आप यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ अकाउंटिंग के अंदर दिख रहा होगा डेसिमल प्लेसेस 2 का मतलब है दशमलव के बाद के 2 ज़ीरो, या सिंबल आपको डॉलर दिख रहा होगा। अगर आप इंडियन चाहते हैं तो आपको यहाँ नीचे आना पड़ेगा, या अगर आप नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो सिंपली IN टाइप कीजिए तो आपको INR दिख जाएगा। यहाँ पर रुपीज़ का साइन नहीं दिखेगा, इसमें INR ही आपको वो शो करेगा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि INR सब जगह आ गया। लेकिन साथ में आपको एक नई प्रॉब्लम दिख रही होगी कि यहाँ पर INR की वजह से विड्थ थोड़ी सी कम पड़ गई। तो ये हैश 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 आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब है कि ये थोड़ी सी आप विड्थ बढ़ा देंगे तो आपको ये जो छुपा हुआ टेक्स्ट हैश में है वो, या जो भी न्यूमेरिक्स है, वो जगह कम होने की वजह से नहीं दिख रहे थे, वो अब आपको दिखाई देने लगे हैं। ये नॉर्मल टेक्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, अब इस टेक्स्ट को जैसे हम सेलेक्ट करते हैं पहले पूरा, और अब जैसे मैं इसमें डॉलर साइन लगाना चाहता हूँ, तो जैसे मैं डॉलर लगाता हूँ आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि डॉलर साइन लगने के साथ ही साथ जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट था, न्यूमेरिक्स था, उसके बाद कॉमा भी लग गया है, और उसके बाद दशमलव के बाद 2 डिजिट लग गए हैं। अब ये 2 डिजिट अगर आप हटाना चाहते हैं तो ये यहाँ से आप डिक्रीज़ कर सकते हैं डेसिमल, तो आपको इस तरह से डेसिमल प्लेसेस हटा सकते हैं। और अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप पूरे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को भी एक साथ नॉर्मल कर सकते हैं। उसके लिए तरीका ये है कि अभी जैसे आपको टेक्स्ट जो है, चूँकि ये करेंसी में हम डिनोट करना चाह रहे हैं, इस वजह से इसे अकाउंटिंग कर रखा है। अगर आप इसे जनरल टैक्स की तरह देखना चाह रहे हैं तो आप इसे जनरल टैक्स की तरह देख सकते हैं। तो ये जनरल टैक्स या जनरल न्यूमेरिक दिखेगा, इसमें कोई फॉर्मेट लागू नहीं होता। ABC और 1 2 3 एक जैसे दिखते हैं। अगर आप इसको नंबर के रूप में रखेंगे तो आपको दशमलव के बाद 2 अंक मिलेंगे, यानी ये एक, आप इसे इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। और अगर आप इसको करेंसी के रूप में रखेंगे तो इसमें डॉलर लग जाएगा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। तो इस तरह से कई सारे फॉर्मेट आप यहीं से चुन सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ जो देख रहे हैं इसमें अगर आप नॉर्मल चुन लेंगे तो ये यहाँ से भी नॉर्मल हो जाएगा, जिस तरह से आप देख रहे हैं। और अगर आप यहाँ जनरल चुनते हैं तो नॉर्मल और जनरल लगभग एक जैसे टर्मिनोलॉजी हैं। अब हम थोड़ा सा अब हम थोड़ा सा प्रिंटिंग वाले पार्ट पर चलते हैं। और जब आप इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो आपकी एक रिपोर्ट हो सकती है, तो जब आप प्रिंट पर जाते हैं तो आपको इसका एक प्रीव्यू यहीं दिखाई दे जाता है। अगर मैं इसको प्रिंट करने गया तो जनरली ये कैसे दिखेगा ये डॉक्यूमेंट, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट बनाने के बाद हम ये देख रहे हैं कि मैंने एक PDF जनरेट किया है, और आप ये देख रहे होंगे कि इसमें कोई भी ग्रिड लाइन्स या कोई बॉर्डर्स आपको नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप बॉर्डर्स चाहते हैं तो उसके लिए एक ट्रिक है, 2 तरह की ट्रिक है वैसे एक्सेल में, तो हम वो देखते हैं कि वो ट्रिक किस तरह से काम करती है। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें कोई भी ग्रिड लाइन आपको नहीं दिख रही है, तो आप जनरली डॉक्यूमेंट के पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ तक कि आपने ये पूरी टेबल बना रखी, या तो आप इसको बॉक्स के अंदर डालें या बॉर्डर के अंदर डालें, ये जिसमें आप ऑल बॉर्डर सिलेक्ट करके डाल सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा है ट्यूटोरियल में। लेकिन इससे भी एक आसान तरीका है जो बहुत कम लोगों को पता है, वो ये है कि जब आप पेज लेआउट पे जाते हैं, इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा कि पेज लेआउट में एक ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप जब जाएंगे इस पर, ये जो इस बटन है, जो इस बटन पर क्लिक करने पर आप पेज सेटअप पर जाएंगे, तो यहाँ पर जो शीट का बटन है, और शीट के अंदर एक होता है ग्रिड लाइंस, तो प्रिंट ग्रिड लाइंस। तो अगर आप इस ऑप्शन को चुन लेते हैं और ओके करते हैं तो आपको बॉर्डर डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अगर इसको प्रिंट करने जाएंगे और प्रिंट देखेंगे तो इस तरह से आपको ये ग्रिड लाइंस ऑलरेडी प्रिंट के साथ छप जाएगी। और ये कैसे दिखती है मैं आपको यहीं कहीं बता देता हूँ। तो ये विद ग्रिड लाइंस हैं, तो ग्रिड लाइन में आपको बॉर्डर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली बॉर्डर आपको दिखेगी। और अगर आपने ग्रिड लाइंस को ऑप्शन में नहीं चुना है तो वो इस तरह से प्रिंट होगी। तो दोनों के बीच में एक ये मेजर डिफरेंस है। कई लोग बॉर्डर डालते हैं लेकिन बॉर्डर डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जनरल टेक्स्ट पर भी ये ग्रिड लाइंस पा सकते हैं, तो वो कैसे पाते हैं फिर से मैं बता रहा हूँ। जैसे आप जनरल होम पर होते हैं तो आप पेज लेआउट पे जाइए, फिर उसके बाद इस
बटन पे क्लिक कीजिए जिससे आप पेज सेटअप पे चले जाएं। फिर आपको शीट पर जाना है और ये ग्रिड लाइंस को ऑन करना है। तो ये अगर ऑन रहा तो हर बार आपको प्रिंट में ग्रिड लाइंस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, चाहे आप पीडीएफ बनाएं या फिर आप उसको कागज़ पर प्रिंट करें, वो सेम दिखाई देगा। प्रिंटिंग के लास्ट पार्ट में एक्सेल में जो हम डेटा यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, जब प्रिंट पर जाकर जिस तरह से हमें पेज दिखाई देता है, एक उससे भी बेटर व्यू हमें मिलता है यहाँ पर व्यू के अंदर। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, जो पेज डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उनको बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम आती है एक्सेल में प्रिंटिंग के वक्त या उसके पेज लेआउट के वक्त। तो यहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको एक नॉर्मल व्यू दिखाई दे रहा है और एक होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू में आपको ये दिखाई देता है कि आपका डेटा जब प्रिंट होगा तो पेज नंबर के साथ कहाँ और कितने पेज में प्रिंट होगा। जैसे ये हमारा टोटल डेटा है 7 पेज में प्रिंट हो रहा है, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा 7वें पेज में कम डेटा आ रहा है और बाकी सारा डेटा आपका इस तरह से अलग अलग 6 पेजेस में आ रहा है। अब हम जब वापस नॉर्मल व्यू पे ले आते हैं, जैसे मैं इसमें एक थोड़ी सी और बढ़ोतरी करता हूँ और मैं यहाँ पर सपोज़ एक टोटल लगाने वाली बात करता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर टोटल चाहिए, तो मैं ऑटो सम करता हूँ, मुझे इसका टोटल चाहिए, मैंने इंटर किया और क्रॉस रेफरेंस के थ्रू मैंने पूरी टेबल पर एक कॉलम ज़्यादा बढ़ा दिया। जैसे मैंने यहाँ तक ले लिया 7 पेज तक, तो इस तरह से मुझे टोटल मिल गया। लेकिन अब जब मैं प्रिंट पर इसका प्रीव्यू देखने जाऊँगा, तो मैं जब रिव्यू पे जा रहा हूँ, पेज ब्रेक प्रीव्यू पे जा रहा हूँ, तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो मैंने एक नया टोटल बना दिया है, ये पेज के बाहर जा रहा है। दिख रहा होगा आपको कि पेज के बाहर जा रहा है। प्रिंट कैसे होगा, तो कैसे प्रिंट होगा ये भी आपको बता दूं। अगर मैं इसको जूम करके आपको बताऊं तो ये पूरी तरह से अलग पेज पर जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा। तो इस जब हम फाइल पर जाएंगे, प्रिंट पर जाएंगे, तो अब आपको यहाँ पर ये टोटल नहीं दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। उसका रीज़न ही यही है कि जब आप प्रिंट कर लेंगे तो टोटल अलग से पेजेस पे प्रिंट होगा। तो ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम सब लोग फेस करते हैं। तो उसको दूर करने का तरीका क्या है? उसको दूर करने का तरीका यही है कि अगर आप नॉर्मल व्यू में देखेंगे तो आपको कभी दिखाई नहीं देगा कि ये एरिया हमारे प्रिंट से बाहर जा रहा है। जब आप पेज ब्रेक प्रीव्यू पे देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा कि हाँ, ये हमारे पेज से बाहर जा रहा है। तो इसका तरीका ये है कि आप इस बॉर्डर को पकड़ कर इस रेंज तक ले आएँ। तो इससे ये होगा कि टोटल वाला एरिया जो है पेज के अंदर आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अगर मैं आपको कंट्रोल Z करके बताऊँ तो आपको ये वाला जो एरिया है वापस कंट्रोल Y करने पर ये इसके अंदर आ गया है। अब आप देखेंगे तो आपको ये पूरे पेजेस 1 से लेकर 5 6, तो ये 6 पेज के अंदर आ गया। हुआ ये है टेक्निकली कि अब 7 से 6 पेज इसलिए हो गए हैं कि ये सब टेक्स्ट जो हैं ये छोटे होकर प्रिंट होंगे। यानी अब आप अगर फाइल पर जाएंगे और प्रिंट पर जाएंगे तो अब आप ये देखेंगे कि पहले से टेक्स्ट थोड़े छोटे हो गए और इसको रिड्यूस करके एक्सेल ने अपनी शीट को या अपने पेज के अकॉर्डिंग उसको जमा लिया है। तो ये 6 पेज में डेटा रिड्यूस होकर इस तरह से आ जाएगा। तो ये टेक्निकल आपने एक हैक देखा है, एक टूल सीखा है कि किस तरह से हम नॉर्मल टेक्स्ट को, मतलब नॉर्मल व्यू से पेज ब्रेक प्रीव्यू का उपयोग करते हुए टेक्स्ट को बढ़ाते हैं। अब आपने जब देख लिया कि नॉर्मल और पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या डिफरेंस होता है, वो आपने यहीं कहीं देख लिया। एक तीसरा व्यू आप यहीं कहीं देख सकते हैं, वो होता है पेज लेआउट। मतलब जो आप पेज प्रिंट करने जा रहे हैं तो वो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कैसा है, कैसा दिखता है, तो उसका यहीं आपको पेज लेआउट में प्रीव्यू दिख जाता है। तो टेक्निकली आप लेफ़्ट टू राइट देखेंगे तो आपको इस तरह से ये शीट्स दिखाई दे रही है जिनमें हमने डेटा ऐड नहीं किया है। और इस तरह से हमारे जितने भी पेजेस हैं, जितने भी 5 या 6 पेजेस हैं, वो आपको डाउन ले जाते हुए यहाँ इस तरह से दिखाई देंगे कितना डेटा है। अब यहाँ पर खड़े पेज को प्रिंट करने के लिए डिज़ाइन किया है, यानी पेज हमारा जो A4 है वो खड़े रूप में प्रिंट होगा ना। अगर आप ये चाहते हैं कि उसको आड़े रूप में प्रिंट करना है तो आप ओरिएंटेशन यहीं से बदल डालें, यानी आप पोर्ट्रेट को लैंडस्केप कर दें, तो आपका जो डेटा है उसके लिए विड्थ आपके पास ज़्यादा हो जाएगी। यानी यहीं कहीं आप देख सकते हैं कि आपके पास टोटल के अलावा भी अब बहुत सारी जगह है जिसमें आप पेजेस को वैसे कम और ज़्यादा पेजेस हो सकते हैं। तो इस तरह से जब आपके पास डेटा बढ़ता चला जाएगा तो आप खड़े पेज के बजाय आड़े पेज पर ज़्यादा डेटा ले पाएंगे। तो ये एक टेक्निकल प्रीव्यू है जो जनरली हम लोग नहीं जानते हैं। एक्सेल में इस तरह से किया जा सकता है, तो बड़ा आसान है। आपको होम, जिस तरह से होम रिबन समझ में आता है, पेज लेआउट में आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं और इसी तरह
जब व्यू वाला मामला आता है तो आप यहाँ नॉर्मल पेज ब्रेक और प्रिंट लेआउट के थ्रू प्रिंटिंग को बड़ा आसान बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने नॉर्मल प्रिंटिंग को समझा कि किस तरह से ग्रिड और नॉन ग्रिड में हम प्रिंटिंग कर सकते हैं और टेक्स्ट को या आपकी शीट को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम अगले पार्ट में जाएंगे फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस पर। तो एक्सेल का ये वाला पार्ट यहीं एंड होता है। थैंक यू सो मच।